संचार न्यूज में आपका स्वागत है। हम सभी की ओर से दुर्घटनाग्रस्त विमान में हताहत परिवारों को हम संवेदना प्रकट करते हैं और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि। नमस्कार, संचार न्यूज से मैं साधना। आज हम मौजूद हैं पश्चिम बिहार के बैंक कॉलोनी में। चलिए पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि इस शिविर को आयोजित करने वाले का उनका क्या उद्देश्य है। जो आपने कैंप आयोजित करवाया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चांदनी चौक लोकसभा के लोकप्रिय सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी ने अपनी अगुवाई में अपने संसदीय क्षेत्र के 10वीं विधानसभा में ये स्वास्थ्य जांच शिविर ऑर्गेनाइज कराया और रोज किसी न किसी विधानसभा में होता है। और आज हमारी शकूरबस्ती विधानसभा में ये कैंप आयोजित किया गया। ये स्वास्थ्य जांच शिविर है जिसके तहत हम स्वास्थ्य का लाभ घर घर तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी बिजीनेस के कारण, व्यस्तता के कारण हॉस्पिटल्स तक नहीं जाते अपने जांच कराने के लिए। कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ की ये है कि हमें साथ में कौन लेके जाएगा, अकेले कैसे जाऊं, बहुत सारी तकलीफें होती है। और आजकल की कन्वीनियंस फैक्टर को देखते हुए लोगों को लगता है कि हर चीज डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाए। तो मोदी जी की ये टीम जो है जमीन के स्तर तक हर सुविधा डोर स्टेप पर डिलीवर करने का एक प्रयास करती है और बहुत हद तक 90% तक हम उसमें सफल भी रहते हैं। उसी में से एक है ये स्वास्थ्य जांच शिविर। तो हम इस शिविर के माध्यम से आप लोगों को कैसी सुविधाएं दे रहे हैं? इस शिविर के माध्यम से हमारे विधायक आदरणीय श्री करनैल सिंह जी ने न सिर्फ जो बेसिक जांच होती है जैसे बीपी, शुगर, लेकिन इसके अलावा नेत्रों की जांच भी, जैसे कुछ अगर हमारे सदस्य परिजन ऐसे हैं जिनको मोतियाबिंद की ऑपरेशन की जरूरत है, उनके लिए भी लाभ पहुंचाया है। ऑपरेशन की व्यवस्था करेंगे किसी एनजीओ के साथ मिलकर, किसी अस्पताल के साथ मिलकर। वो आज ही हम दे रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी तरह किसी को कान से सुनने की कोई परेशानी है या कानों से संबंधित कोई परेशानी है, वो सुविधा भी हम दे रहे हैं। या कई बार उन्हें किसी और स्तर पर अस्पतालों में मदद की जरूरत है, जांच की जरूरत है, तो वो सब फैसिलिटी हम यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो अहमदाबाद में हमारे देश में जो दुर्घटना हुई है वो हृदय विदारक है और देश का हर परिवार निःशब्द है, स्तंभ है, दुखी है। ये अब तक का ड्रीम लाइनर्स के इतिहास में सबसे भयावह दुर्घटना रही है। ऐसे मतलब अभी जांच समितियों का गठन हो गया है, पूरी जांच की जाएगी कि क्या कारण रहा जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वो ठीक 8:30 बजे दुर्घटना स्थल पर भी पहुंचे। इसके बाद घायलों से, क्योंकि घायल वो थे जो भविष्य में इन्हीं कुर्सियों पर बैठकर समाज की सेवा करेंगे भगवान के रूप में, वो भविष्य में बनने वाले डॉक्टर्स या अभी से डॉक्टर्स, उनका लंच का समय चल रहा था। कितने सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जो नाइट ड्यूटी के बाद अपने हॉस्टल में अभी आराम करने के लिए आए थे, उन सब पर वो विपदा आके गिरी। तो मोदी जी ने उनसे भी मुलाकात की और उसके बाद एयरपोर्ट पर उन्होंने एक विशेष बैठक भी की कि अभी तक की क्या जांच प्रक्रिया रही, आगे की क्या नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन है, क्या स्टेप्स टू बी टेकन है, एंड जो भी होना है एट द अर्लीस्ट होना है, ये तय। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर परिवार
सरकार को पूरा विश्वास है कि सही निर्णय नहीं। तो वजीर को रेखा गुप्ता जी ने नहीं तोड़वाई। देखिए, शब्दों के चयन में थोड़ा हेरफेर हो जाता है। आपके शब्दों का चयन थोड़ा विपक्षी वो था, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गी वासियों को फ्लैट्स बना के दिए। जनवरी के पहले हफ्ते में चाबियां भी दी गई। आप जानते हैं, अभी भी दिल्ली शहर में की मैं बात करूंगी, कितने परिवार ऐसे हैं जिनको फ्लैट आवंटित हो चुका होता है, पक्का मकान आवंटित हो चुका होता है, लेकिन कोई ना कोई कारण रहता है जो वो वहां शिफ्ट नहीं हुए। वो कोई तकलीफ है, कोई मजबूरी है, कोई स्वार्थ है या कुछ भी है, कोई ना कोई कारण रहता है, किसी का दबाव, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हो पा रहे। जो पक्का मकान उन्हें आवंटित हुआ है, जो पक्का फ्लैट उन्हें आवंटित हुआ है, पूरी अभी की अच्छी तकनीकी सुविधाओं के साथ लेस है, लेकिन किस कारण से वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे? क्या किसी का प्रेशर है या कुछ ऐसा है, कोई उसको गलत दबाव डाल रहा है या गलत दिशाओं में भेज रहा है? ये सब सोचने का विषय है। तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, इसमें किसी का कोई निजी निर्णय नहीं और उनसे आग्रह है कि जो चीज आपको मिली है आपकी सुविधा अनुसार और अच्छी तकनीक के हिसाब से दी है, उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए अंदरूनी पार्क भी है, झूले भी है, जिम भी है, लिफ्ट की फैसिलिटी है, आधुनिक मॉडर्न किचन है, मॉड्यूलर किचन बना के दी है। एक सपनों का फ्लैट जो हर कोई सोचता है, सपना लेता है, वो तुम्हें मिल रहा है और तुम नहीं चाह रहे, कोई कारण है ना। थैंक यू मैम। आपका जन्मदिन है। थैंक यू सो मच। मैं आपको संचालनी से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैम, आप आज इस शिविर में आए थे, यहाँ पे आपको कैसा लगा? हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी के माध्यम से ये शिविर हमेशा लगाया जा रहा है। इसके अंदर हमारे जो निम्न वर्ग के लोग या फिर जो लोग इन सुविधाओं को नहीं प्राप्त कर पाते किसी कारणवश से, तो यहाँ पर ये सब सुविधाएं दी जा रही है। जिस तरीके से छत पे मिलना या किसी को अगर जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए साइकिल वगैरह मिलना या ईयर के लिए जो मशीन होती है वो मिलना, तो ये सब चीजें यहाँ पे इस कैंप के द्वारा उन सभी लोगों को मुहैया करवाई जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जब हमारे सांसद जी प्रवीण खंडेलवाल जी इस कैंप को लगा रहे हैं और हमारे विधायक गणेश सिंह जी का भी इसमें हमारे विनीत गोरा जी बोला है, जिनके यहाँ पर कैंप की व्यवस्था की गई है विश्वविद्यालय में, तो मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी और हम सब कार्यकर्ता मिलकर देश की सेवा में और सभी लोगों के लिए हम और अपने कार्य करते रहेंगे। मैं शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे आगे कैसा लगा? मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जो कैंप लगाए गए हैं जगह जगह मैच करने चाहिए। मैं भी एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, हमारी संस्था का नाम है हैंडीकैप वेलफेयर फेडरेशन और वो संस्था 1972 की संस्था है। तो हम इस तरह के कैंप वहाँ भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जैसे हैंडीकैप बच्चों को, स्पेशली एबल बच्चों को व्हील चेयर देना, ट्राईसाइकिल देना, क्रचेस, मोबिलिटी स्कीम्स, पेंशन, उनकी काउंसलिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। हम 1972 से इस संस्था में काम कर रहे हैं। इस संस्था में आप 1972 से, और मैं वहाँ का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे सारे स्टाफ जो है वहाँ पर 95% हैंडीकैप। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि आप जो विकलांग बच्चे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के लिए हमारी संस्था में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और हमारी संस्था जगह जगह पर है वहाँ पर आपके चैनल के थ्रू। ओके, थैंक यू सर। हमारे दर्शकों को बताइए आप यहाँ पे किस रूप से जुड़े हुए हैं? मैं विनीत गोरा, पश्चिम बंगाल का निगम पार्षद भाजपा से। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, तो इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी दुखद घटना है। मैंने अभी आपसे पहले मैं इंटरव्यू दे रहा था, मैंने उन परिवारजनों को जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, मैं उनको अपने और अपने संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ी दुखद घटना है और यही कह सकता हूँ। तो सर जो आपने कैंप यहाँ पे आयोजित करवाया, ऐसे ही कैंप अहमदाबाद में क्यों नहीं करवाया? मैं पार्षद पश्चिम बंगाल दिल्ली का हूँ और हमारा संगठन ये पूरे भारत वर्ष में ऐसे कैंप लगाता है। बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है और हमारे एमपी और विधायक जी के हेल्प से ये कैंप लगाया गया है। और ये कैंप आज ही प्लान नहीं किया गया, ये प्लानिंग पिछले 12-15 दिन से चल रही थी और ना ये आखिरी कैंप है और ना ही पहला कैंप है। इसके बाद भी दिल्ली में ऐसे कैंप लगते रहेंगे और गुजरात और बाकी स्टेट्स में भी ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो मेरा ये कहना था कि जैसे ये कैंप आपने यहाँ पे लगवाया, तो एक जनसेवा के माध्यम से ही आप वहाँ पर भी तो लगवा सकते हैं। मैं लगवा सकता हूँ। वहाँ के संगठन, वहाँ के जो बीजेपी संगठन है वो वहाँ पर अभी भी वहाँ पे जो लोग इस दुर्घटना में जिनको नुकसान हुआ है उनके लिए वहाँ पे उन्होंने सारे कैंप लगा रखे हैं, ऑलरेडी लगे हुए। उनकी सेवा में उनके परिवार जो यहाँ से इधर भाग के वहाँ पहुंच रहे हैं अपने लोगों को ढूंढने के लिए, उनकी बॉडीज को उठाने के लिए, उनके लिए वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ होगा। हमने जाना कि इस कैंप को आयोजित करवाने का उनका क्या उद्देश्य था, तो
बने रहिए संचार न्यूज के साथ, कैमरामैन विशाल के साथ। और जुड़े रहे संचार न्यूज के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।